अच्छा हजरात, अब तवज्जो से मेरी बात सुनिएगा। मैं एक बात अर्ज करने लगा हूँ। अगले दिनों आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे जो लोग होते हैं बैठे होते कि ये मैं बातें क्यों किया करता हूँ, क्यों कहता हूँ, क्यों किया करता हूँ। अगले दिनों आपने देखा होगा कि सिंध के इलाके हैदराबाद में एक नौजवान ने हज़रत उमर की शान में गुस्ताखी की। मेरा अपना असलूब है, मैं अपना मेरा असलूब है, मेरा अपना अंदाज है। मैं अपने अंदाज में बात कहने का आती हूँ। मैं इस तफसील में नहीं जाता कि वो गुस्ताखी क्या थी, मैं इस तफसील में भी नहीं जाता FIR हुई नहीं हुई, मैं इस तफसील में भी नहीं जाता किसी ने लानत भेजी नहीं भेजी, मैं इस तफसील में भी नहीं जाता कि वो आपने रैली निकाली नहीं निकाली, जुलूस हुआ नहीं हुआ। सिर्फ मैं एक सवाल छोड़ रहा हूँ आपके ज़हनों में भी, सिर्फ नहीं, हुक्काम बाला के ज़हनों में, अपने हसास इदारों के ज़हनों में, सिक्योरिटी वालों के ज़हनों में भी एक सवाल छोड़ के जा रहा हूँ कि जरा सोचिए तो सही कि जिस नौजवान ने हज़रत उमर की शान में गुस्ताखी की, ये बहुत बड़ा इंतहाई कदम था, बहुत बड़ा कदम है ना, कोई मामूली कदम है, उसने क्यों की? लेकिन अफसोस ये है कि ना आवाम सोचती है, ना सिक्योरिटी के इदारे सोचते हैं, ना हुक्काम बाला सोचते हैं। ये सोचें तो कहीं ना कहीं फितने की जड़ निकल आए। मेरी बात समझ आ रही है? आखिर उस नौजवान को क्या जरूरत पड़ी थी? 14 सदियां बाद वो पैदा हुआ, 14 सदियां बाद वो पैदा हुआ। वो अरब में थे, ये यहाँ पाकिस्तान में पैदा हुआ, सिंध में पैदा हुआ। क्या हजरत उमर ने, सोचिए, आप खुद सोचिए, क्या हजरत उमर ने यहाँ आकर उसे थप्पड़ मारा? जमीन का कोई झगड़ा, कोई रकम का तनाज़ा, उसने ये इंतहाई कदम क्यों उठाया? आप सोचने लगे, मेरे हुक्काम सोचे, मेरे इदारे सोचे, तो वो इस नतीजे पर पहुंचेंगे, सिर्फ यही जवाब मिलेगा कि हजरत उमर, उनके बड़ों ने उन्हें बताया कि हजरत उमर ने दरवाजा जलाया था, हजरत उमर ने धक्का दिया था, हजरत उमर ने सैयदा फातिमा को धक्का दिया था। मैं आपकी खिदमत में एक सवाल करता हूँ, आप सारे इज्जत वाले हैं माशाल्लाह। ये कोई सोचने वाली बात थी कि आप इज्जत वाले हैं? आप सारे माशाल्लाह इज्जत वाले हैं, गैरत वाले हैं। यही सवाल किसी और से भी कीजिए, वो भी कहेगा हम इज्जत वाले हैं, गैरत वाले हैं। अगला सवाल ये कीजिए, अली से ज्यादा गैरत वाले? अली से ज्यादा, अली से ज्यादा इज्जत वाले, अली से ज्यादा गैरत वाले। आज की दुनिया में मौजूद तमाम इंसानों की गैरत इकट्ठी की जाए, अली की गैरत का मुकाबला, अली की इज्जत का मुकाबला नहीं हो सकता। अली इतना इज्जत वाला है, अली इतनी गैरत वाला है। तो मैं सवाल करता हूँ, आपको आज गुस्सा आ गया, आपका जो घर जलाए तो धक्का दे आपकी अहलिया को, आप उसे बेटी का रिश्ता दो? मेरी बातें समझ आ रही? अली को क्या समझे, अली की गैरत को क्या समझे, अली की जरूरत को क्या समझे? वही अली उसी उमर को अपनी बेटी का रिश्ता देते। हाय हाय, सुनिए सुनिए सुनिए, हजरत उमर और हजरत हुसैन का ऐसा प्यार था कि हजरत उमर सलाम में पहल करते थे, हजरत हुसैन सलाम में। अब कई कानों पे जूं तक नहीं रही ये जुमला सुनकर, क्यों? सिर्फ इसलिए कि हम सलाम को कुछ समझते नहीं। हम उसे भी सलाम करते हैं जो पसंद हो, और उसे भी सलाम करते हैं जिसे पसंद ना करें। हम जानते नहीं सलाम है क्या। और उलमाए किराम से हाथ जोड़ के मादरत करते हुए एक जुमला बोलने लगा, हमने ये सुना कि हुजूर ने फरमाया सलाम को आम करो। आज काजी से एक और जुमला सुनो, हुजूर ने फरमाया सलाम रोक कर। यही सुना कि हुजूर ने फरमाया सलाम को, काजी से एक जुमला सुनिए, हुजूर ने फरमाया सलाम रोक के रखो। सलाम सिर्फ बंदे मोमिन के लिए तोहफा है। अस्सलामु अला मन इत्तबअल हुदा, जो रब का गुस्ताख है, मुशरिक है, उसे सलाम मत कर, हुजूर ने फरमाया। जो खत्म नबूवत का मुनकिर है उसे सलाम मत कर, जो सहाबा और आले बैत का गुस्ताख है उसे सलाम मत कर। मेरी बात समझ आ रही है नहीं आ रही है? इसलिए हमें कानों में जूं तक नहीं देगी। मैंने ये कहा कि हजरत उमर सलाम में पहल करते हैं, लेकिन अब सुनिए, इस कदर पहल करते हैं कि हजरत हुसैन परेशान हो गए कि हर दफा उमर ही पहल करते हैं, कभी मैं भी पहल करूं। अब हजरत हुसैन इस ताक में है कि उमर को कभी मैं पहल करूं सलाम में। एक दिन हजरत हुसैन ने दूर से देख लिया कि उमर आ रहे हैं। हजरत उमर की निगाह नहीं पड़ी हजरत हुसैन पर, हजरत हुसैन की निगाह पड़ गई कि उमर आ रहे हैं। तो हजरत हुसैन जल्दी से एक पिलर के पीछे छुप गए कि जैसे ही उमर करीब आएंगे ना, मैं यकदम बाहर निकलूंगा, आज सलाम में पहल मेरी होगी। लेकिन जैसे ही हजरत उमर करीब आए, अभी हजरत हुसैन निकले नहीं, उमर ने पहले कह दिया हुसैन अस्सलाम वालेकुम। हजरत हुसैन वालेकुम सलाम कहते हुए बाहर आए। उमर आपको कैसे पता चला कि मैं यहाँ था? हाफिजाबाद वालों में जा रहा हूँ,
हजरत हुसैन पूछते हैं उमर आपको कैसे पता चला कि मैं यहाँ था? सोने के पानी से लिखा जाए तब भी हक अदा ना हो इस जुमले का। हजरत उमर फरमाते हैं हुसैन ये पूछते हो कि मुझे कैसे पता चला कि तू यहाँ था? हुसैन तेरी सिर्फ शक्ल नबी वाली नहीं, तेरी खुशबू भी नबी वाली। मुझे तेरी खुशबू ने बताया है कि यहाँ हुसैन है। जी जी, आप तक ये मोहब्बतें नहीं पहुंची। आपने कौम में नफरतों के बीज बोए मनगढ़ंत कहानियों पर। याद रखिए सहाबा भी हक हैं, आले बैत भी हक हैं। सहाबा ने भी दीन पहुंचाया है, आले बैत ने भी। इसीलिए हम सहाबा के भी गुलाम हैं, आले बैत के भी गुलाम हैं। हुसैन जन्नत दा बादशाह है, हुसैन जन्नत दा बादशाह है। हुसैन आले रसूल लिख ले, दिल दी तख्ती दे तख्त उत्ते हुसैन दा कोई उसूल लिख ले। हुसैन ज़ैनब दी अख दा तारा है, हुसैन भाई हसन दा प्यारा है। हुसैन हैदर दे दिल दा टुकड़ा है, हुसैन ज़हरा दा फूल लिख ले। जमीन बदले, जमाना बदले, साकी बदले, मेखाना बदले, मगर न बदले हुसैन हक को। वफादा पढ़ के उसूल लिख ले। हुसैन आबिद, हुसैन साजिद, हुसैन माजिद, हुसैन वाजिद, हुसैन कारी ये करबला दा। हुसैन लई तू नमाज अंदर नबी दे सजदे नतूल लिख ले। हुसैन लड़दा शिमर दे नाले, हुसैन लड़दा शिमर दे नाले। मैं मनिया हुसैन लड़दा शिमर दे नाले, तू भी मन हुसैन दिसदा उमर दे नाले। हुसैन लड़दा शिमर दे नाले, हुसैन दिसदा उमर दे नाले। हुसैन जालिम तो डर नहीं सकदा, ए हक नु करके कबूल लिख ले। ए गिनती शरीफी दा रोला छड़ दे, अली दा सारा घराना पापा। शान सहाबा, शान अहले बैत नबी। काजी साहब सुभान। मैं अजी इन्ना भी बुढ़ा नहीं हूं। और कई बंदे आके मनु कमरे च मिलन आते हैं तो उस टाइम परेशान करते हैं। कई नौजवान आते हैं आके कहते हैं कई साहब हम इतने थे आपको सुन रहे हैं। उस टाइम मनु पता लगता है बहुत पुराना में। अल्लाह हुजूर से मोहब्बत नसीब फरमाए, कुरान से मोहब्बत नसीब फरमाए, सहाबा से मोहब्बत नसीब फरमाए, आले बैत से मोहब्बत नसीब फरमाए। मैं बल्कि कहा करता हूँ कि जो मोहब्बत होती है ना वो खामियां हटा के खूबी देखती है। मैंने क्या कहा? मोहब्बत हो जाए ना अगर बड़ा मुश्किल है मोहब्बत की कहानी लिखना, जैसे पानी पर पानी से पानी लिखना। लेकिन अगर हो जाए ना मोहब्बत अगर हो जाए तो वो खामियां हटा हटा के ना खूबी देखती। आप किसी के महबूब की ना खामियां गिनना शुरू कर दो, तेरे महबूब में ये खामी है, वो सुनता रहेगा। आखिर में कहेगा तुझे नहीं ना पता उसमें ये खूबी भी तो है। उसे मोहब्बत है उसकी नजर खूबी पर। और आजकल तो लोग देखते ही खामियां। वो एक बुजुर्ग थे, उन्होंने ना एक गली में सफेद चार्ट लगाया और लोगों को बुला के कहा क्या नजर आ रहा है? उसमें ना एक मार्कर के साथ नुक्ता भी लगा दिया और कहा क्या नजर आ रहा है? लोग कहते हैं काला नुक्ता। उन्होंने कहा इतना बड़ा सफेद चार्ट नजर नहीं आया, नुक्ता नजर आया। मोहब्बत खूबी देखती है और दिल में हो ना बुग़्ज़ और अदावत तो वो खूबियां हटा के खामी देखती है। मेरी बात समझ आ रही है? मोहब्बत हो ना तो वो खामियां हटा के खूबी देखती, और बुग़्ज़ हो ना बुग़्ज़ अदावत तो वो खूबियां हटा के। अब जिन्हें है ना मुझसे मोहब्बत है, या मैं खुशफहमी का शिकार है, मुझसे मोहब्बत, जिन्हें मुझसे मोहब्बत है ना उन्हें मेरा आना अच्छा लगा, मेरी तकरीर अच्छी लगी, मेरी बातें अच्छी लगी। और जिसके सीने में होगी ना मेरे लिए अदावत, उसे कोई और बात ना भी मिली ना तो वो बाहर जाके यही कह देगा छोड़ हिलता बहुत है। ठीक है ना? छोड़ यार, ये तो बड़े हिल हिल के तकरीर कर रहा था। हाय हाय, हमने तो सुना ये नखरे बड़े करता है, तारीफ दे के नहीं आता। मोहब्बत मुझे देखिए मोहब्बत खामियां हटा के खूबी देखती है, बुग़्ज़ खूबियां हटा के खामियां देखता है। हमें सहाबा और आले बैत से मोहब्बत है, हमें ना सहाबा में खामी नजर आती है ना आले बैत में खामी नजर आती है। हम सहाबा के भी गुलाम हैं, आले बैत के भी गुलाम हैं। सहाबा ने भी कुरान हम तक पहुंचाया, आले बैत ने भी अपनी कुर्बानियां देकर हम तक कुरान पहुंचाया। अल्लाह इसी दीन के साथ वाबस्ता रखे। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।